मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ उसने आजादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ सदन के उन तमाम साथियों से और उत्तर प्रदेश के जो जीत कर आए वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ है। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान कर दूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं जौहर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्री के सबसे अहम और फैसला कुन हिस्से में। सवाल यह है कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी का मामला इतना बड़ा कैसे बन गया और इस वक्त इसकी ताज़ा सूरत हाल क्या है। आइए पूरी टाइमलाइन को तफसील से समझते हैं। 2005-2006 में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए इस अजीम तालीमी इदारे की बुनियाद रखी गई। मकसद था रामपुर और आसपास के इलाकों में आला तालीम का ऐसा मरकज कायम करना जहां गरीब और कमजोर तबके के स्टूडेंट भी बेहतर तालीम हासिल कर सके। 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार से यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली। धीरे धीरे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, एजुकेशन और दूसरे कई शोबों में तालीम शुरू हुई। 2017 के बाद सरकार बदलने के बाद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मामलों की तहकीकात तेज कर दी गई। इल्जाम लगाया गया कि कुछ जमीनों के अधिग्रहण, राजस्व, रिकॉर्ड और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया है। इन्हीं मामलों में कई एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी जानिब आजम खान और उनके हिमायतियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है और वे अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। आरडीए ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें आवश्यक स्वीकृति नक्शे के बिना बनाई गई है या नियमों के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है। करंट अपडेट की बात की जाए तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि मुरादाबाद मंडल कमिश्नर की अदालत ने 38 इमारतों की ध्वस्तीकरण पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। यानी अभी बुलडोजर की कार्रवाई पर टेम्पोररी रोक है और आखिरी फैसला आने तक शांति बनाए रखने की अपील की गई है। हालांकि इसके साथ ही एक और अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रस्ट की एक याचिका को खारिज की है, जबकि ध्वस्तीकरण से जुड़े अन्य पहलुओं पर अलग अलग मंचों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। इसका मतलब यह है कि मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और आगे भी अदालतों में सुनवाई जारी रहेगी। ध्वस्तीकरण के आदेश पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि अगर इमारतें तोड़ी जाती है तो हजारों छात्रों की तालीम मुतासिर होगी। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। AIMIM अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ऐसे मामलों का हल संविधान और अदालत के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को बचाने की कोशिश होनी चाहिए क्योंकि उनका सीधा ताल्लुक नौजवान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को सियासी बताया और कहा कि अदालत का अंतिम फैसला आने तक ध्वस्तीकरण नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कानून सबके लिए बराबर है और जहां नियमों का उल्लंघन होगा वहां कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज पूरा मामला दो अहम उसूलों के दरमियान खड़ा हुआ है। पहला कानून की हुक्मरानी और दूसरा तलबा का मुस्तकबिल और तालीमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़। अगर किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो कानून अपना काम करेगा।
लेकिन साथ ही यह भी एक बहस है कि किसी भी कार्रवाई से उन हजारों तलबा की तालीम और उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा जो इस इदारे से जुड़े हुए हैं। आज जौहर यूनिवर्सिटी महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि कानून, सियासत और तालीम के दरमियान चल रही एक बड़ी बहस का अलामत बन चुकी है। फिलहाल 38 इमारतों पर कार्रवाई अंतरिम तौर पर रुकी हुई है, लेकिन कानूनी जंग अभी भी जारी है और आखिरी फैसला अदालतों और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के बाद ही सामने आएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर पहलू को समझें, मुकम्मल मालूमात हासिल करें और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह 3 हिस्सों की डॉक्यूमेंट्री मालूमाती और मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त शेख अब्दुल्ला। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।